में एक नए प्लेयर की एंट्री हो चुकी है। जी हां, पिछले 2 साल से बिहार में जन सुराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर आज अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने वाले हैं। प्रशांत किशोर आज पटना में अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में आज बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इस दौरान प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू करने की औपचारिक घोषणा करेंगे। वो पार्टी का झंडा और पार्टी के संविधान का भी ऐलान करने वाले हैं। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी का नाम जन सुराज पार्टी होगा। आज पार्टी के अध्यक्ष का भी ऐलान होगा। प्रशांत किशोर किसी दलित या महादलित को पार्टी का अध्यक्ष बना सकते हैं। देखिए, पार्टी लॉन्च करने से पहले प्रशांत किशोर ने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी अपने बूते पर बिहार का अगला चुनाव जीतेगी। जन सुराज की यहाँ सरकार बनेगी और सरकार ही नहीं बनेगी, ऐसे लोगों के साथ बनेगी जो बिहार में परिवर्तन को सुनिश्चित करेंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। सरकार अपने दम पर बनेगी? अपने दम पर नहीं बनेगी तो क्या, किसके दम पर बनेगी? नहीं, यहाँ पर तो 2 बड़े बड़े फॉर्मेशन भी हैं। उससे क्या होता है? आप भी किसी फॉर्मेशन के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। जन सुराज 243 जगह पर चुनाव लड़ेंगे लोग जन सुराज के बैनर के तहत, और 242 नहीं 243, याद रखिए। और अपने दम पर यहाँ सरकार भी बनाएंगे और उन लोगों के साथ ये जीत हासिल की जाएगी जो बिहार को में परिवर्तन का मादा रखते हैं, समझ रखते हैं, जिनके अंदर वो जज्बा है, हुनर है, ताकत है, बुद्धि है, साधन है, जो बिहार में परिवर्तन के लिए इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर इस अभियान को के तहत इस प्रयास को कर रहे हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर अभी तक पर्दे के पीछे से राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ाते थे। अब वो खुद चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। प्रशांत किशोर का कहना है कि उनकी पार्टी 243 सीट पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर ये भी साफ कर चुके हैं कि 40 महिला उम्मीदवारों को उतारेंगे, जबकि 70 अल्पसंख्यकों को मैदान में उतार सकते हैं। प्रशांत किशोर ने 2 साल पहले बिहार में अपनी पदयात्रा शुरू की थी। वो अभी तक 5000 किलोमीटर पदयात्रा कर चुके हैं, 5500 गांव में सभाएं कर चुके हैं। इस दौरान 1 करोड़ लोग जन सुराज के साथ जुड़ भी चुके हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अल्पसंख्यकों को मैदान में उतारने की बात अगर पीके कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो ये कैसे एमवाई समीकरण को ध्वस्त कर सकता है या किसके लिए खतरे की घंटी है, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। नई पार्टी लॉन्च होने से पहले पटना में जनसुराज के कार्यकर्ता जोश में हैं। उनका कहना है कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में आ रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत किशोर आज अपनी पार्टी की ऑफिशियल लॉन्चिंग करेंगे। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से उनकी पार्टी की जो है लॉन्चिंग होगी। हालांकि 2022 मई से उन्होंने जन सुराज यात्रा की शुरुआत की थी, जो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, एक मूवमेंट का नाम उस वक्त उन्होंने दिया था। लेकिन अब ये जो जन सुराज का मूवमेंट है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आज से जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि वो इसका चेहरा नहीं होंगे। वो अपनी जनसुराज यात्रा बदस्तूर जिस तरह से पहले चल रही थी, पार्टी की लॉन्चिंग के बाद भी वैसे ही जारी रखेंगे। अब देखिए, ये तमाम लोग हैं जो जनसुराज से जुड़े हैं और आज स्थापना अधिवेशन है, तो ये तमाम लोग हाथ में जनसुराज के झंडे लेकर के यहाँ पे इकट्ठे हुए। काफी युवा जो हैं वो दिखता है कि यहाँ पर जनसुराज से जुड़े हुए नजर आते हैं, या एक बड़ी तादाद है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड में। काफी लोग जो हैं जो यंगस्टर्स हैं, तो ऐसा क्या है कि यंगस्टर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं या क्रेज है यंगस्टर्स में जनसुराज से जुड़ने का? जी, जनसुराज जो है बिल्कुल बिहार में बदलाव लाएगा। और हम लोग व्यवस्था प्रशांत जी का कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन होना जरूरी है। सत्ता परिवर्तन होना उतना जरूरी नहीं है जितना व्यवस्था परिवर्तन होना जरूरी है। इसके लिए प्रशांत किशोर जी 2 साल से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और पहली बार गांधी जी के बाद कोई ऐसा शख्स, हम लोगों को ऐसा इंसान मिला है जो बिहार के बारे में, बिहार को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सोचा है। और हम लोग उनके विचारधारा से बिल्कुल सबको सहमत है।